9mm ऑटो पिस्टल है जिसे हम यूज करते हैं। अच्छा वेपन है जिसमें बहुत कम रिएक्शन टाइम होता है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर को इवेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ। देखो तो बचपन में आपने एस चांद जरूर पढ़ी होगी। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो आपने स्टडी IQ का नाम सुना ही होगा। अड्डा एजुकेशन, जिन पब्लिकेशंस की आप बुक पढ़ते हो वो पब्लिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो मैं आपको बोलूँगा कि हॉल नंबर 6 से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज हम आए हुए हैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 जो कि भारत मंडपम प्रगति मैदान में लगा हुआ है। ये 10 जनवरी से 18 जनवरी तक आपका बुक फेयर रहने वाला है और इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम के 8 बजे तक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार बुक फेयर बुक कल्चर को प्रमोट करने के लिए NBT ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने एंट्री बिल्कुल फ्री की हुई है। तो ये इसका एंट्री गेट है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट, गेट नंबर 3 से आप एग्जिट कर सकते हो और सिंपल आप एंट्री ले सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। जाइए। अभी हम हैं गेट नंबर 10 पे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे इस बार शटल सेवा भी आपकी उपलब्ध है। तो आप गेट नंबर 10 से जैसे ही आओगे हॉल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जाने के लिए यहाँ पे आपकी शटल सेवा उपलब्ध है। तो हम यहाँ से वहाँ से हम सीधे शटल ले सकते हैं, आप देख सकते हो। अभी हम हैं गेट नंबर 10 पे, यू आर हेयर, और हमें जाना है हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 पे। उसके लिए हम यूज करेंगे शटल सर्विस। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में टोटल 5 हॉल हैं। हॉल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और सबसे इंपॉर्टेंट है हॉल नंबर 6, क्योंकि यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस पवेलियन मिल जाएगा, बुक्स फॉर चिल्ड्रन मिल जाएगी, एजुकेशनल एंड कॉम्पिटिटिव बुक्स मिल जाएंगी, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिज्म की बुक मिल जाएंगी, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की बुक मिल जाएंगी। दूसरा, इस बार जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो कतर है, आपको पता होगा। फोकस कंट्री जो है वो है स्पेन, तो वो हॉल नंबर 4 में मिल जाएगा। हॉल नंबर 2 एंड 3 में आपको इंडियन लैंग्वेजेस पब्लिशर्स मिल जाएंगे और हॉल नंबर 5 में थीम पवेलियन और ऑथर्स कॉर्नर मिल जाएंगे। तो चलिए शटल लेते हैं और हॉल नंबर 2 में चलते हैं। देखो भाई, अंदर हम शटल में बैठ चुके हैं और ये भी आपका बिल्कुल फ्री है। फाइनली हम भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और आप पीछे मेरे देख सकते हो कि यहाँ से जो शटल है, शटल आपकी यहाँ वहाँ से गेट नंबर 10 से शटल आएगी और आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगी। शटल सर्विस बिल्कुल फ्री है। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, हॉल नंबर 6 वो रहा, देखिए एग्जीबिशन हॉल जहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद ये रहा हॉल नंबर 5, 4, 3 सो ऑन, राइट। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। हर एक हॉल हम यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट पेस में चलाऊँगा, बट जब कभी भी आप आ रहे हो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर तो ये ट्राई मत करो कि आपको हर सारे हॉल एक ही दिन में घूमने हैं। हो सकता है मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है कि किस हॉल का क्या पर्पस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हो। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, योर पर्सनल फ्री डिजिटल लाइब्रेरी, एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम। यहाँ पे आप 6000 प्लस बुक्स का एक्सेस ले सकते हो, ई बुक्स का, इस QR कोड को स्कैन करके। 75 years of valor, 50 missions in 270। इस साल न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 की थीम है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलोर एंड विजडम एट द रेट 75। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन मिलिट्री का प्रॉपर एग्जीबिशन किया हुआ है और जो मिलिट्री के पर्सन यहाँ पे हैं वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं हर चीज़ को बहुत ही थोरोली। We show you the commitment to global stability. Soldiers safe while they protect the world. Please take a moment to watch the footage on our screens. It is Indian See made. the faces of the men and women serving today. India stands for peace, and we thank you for standing with us. Namaskar. भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन प्रदर्शन में आपका स्वागत है। ये प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले भारतीय सेना की भूमिका, क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग जो सिग है वो है अमेरिका के द्वारा। तो अभी हम
हमने अपने देश के द्वारा भी एक हथियार को लेटेस्टली रिसेंटली बनाया है। भारत दुनिया आपने के पहले सबसे सुना होगा बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। AK-47 हम जो रसिया, आपने फ्रेंडली कंट्री रसिया से उसको खरीद रहे थे, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी पे अभी हमने AK-203 वेपन लिया है। और AK-203 ओके, उस AK-203 वेपन को जो कि मेरठ में रिसेंटली यहीं पे अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो नाइट के समय क्या होता है कि वेपन आपके पास रेंज है, वेपन है आपके पास, बट आप आंखों से उस चीजों को देख नहीं पाते। उस समय आपको ये TI साइड है, ये थर्मल को करके और इमेज को क्रिएट करती है। हर आदमी के अंदर गर्मी होती है तो उसको थर्मल को ये लेती है और इमेज को क्रिएट कर देती है। तो इमेज क्रिएट करने की वजह से ये 800 मीटर तक, भारतीय सेना 800 मीटर तक हमें दिखाई देती है। क्योंकि हम रात के समय क्या होता है कि जब भी अगर हमें एनिमी अप्रोच में, जब भी हम वेपनों को साइड करते हैं तो एनिमी अप्रोच में वेपनों को साइड किया जाता है। वेपनों को साइड करते समय अगर एनिमी अप्रोच में, तो हमें एक इमेज क्रिएट करके देगी, क्या ये इंसान है या ये कोई जानवर है। तो हमें जो हमारे इंडियन आर्मी का एक मुद्दा होता है, एक गोली एक दुश्मन। सबसे बड़ी चीज तो हमें वो मुद्दा हासिल होता है कि हम जानवर को ना मारते हुए इंसान को मारते हैं। सेकंड क्लियर हो जाता है कि हमें एनिमी आ रहा है, हम एनिमी को किल कर रहे हैं अपने को। तो ये हमारे लिए एक रात को फायर करने की मदद देने वाला एक अच्छा इक्विपमेंट है, जो कि हमारी टैनवो कंपनी द्वारा बनाया गया है, इंडियन मेड। UN जाने के लिए सिलेक्ट होते हैं ना वो। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। इस बार के न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो हैं कतर, और आप उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं हॉल नंबर 6 में। यहाँ पे आपको चिल्ड्रन की बुक मिल जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक मिल जाएगी, आपको आपके स्कूल से रिलेटेड बुक मिल जाएगी। सारी बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। तो अंदर चलते हैं और कोई बुक हमें पसंद आएगी तो हम भी बुक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक मिल जाएंगी। आप किसी भी क्लास में हो, इवन कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, वो बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे पब्लिकेशंस, जिन पब्लिकेशंस की आप बुक पढ़ते हो वो पब्लिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी है तो आपने स्टडी IQ का नाम सुना ही होगा, अड्डा एजुकेशन। तो ये देखो भाई, इनका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, कैरियर 247 प्रशांत धवन जी जिसमें वीडियो बनाते हैं वर्ल्ड अफेयर के बारे में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉल है भाई। तो बचपन में आपने एस चंद ज़रूर पढ़ी होगी। तो सबसे पहले चलते हैं एस चंद ग्रुप के स्टॉल के अंदर। ये मोस्टली मैंने जितना देखा ये सब स्टूडेंट्स ओरिएंटेड बुक्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। क्लास 6th 7th 8th 9th 10th यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, बच्चों के लिए भी आपको यहाँ पे बुक मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। हॉल नंबर 6 चिल्ड्रन पवेलियन भी यहाँ पे है। आपको चिल्ड्रन की बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बच्चों की बहुत सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी और पर्टिकुलर स्टॉल भी लगे हुए हैं बच्चों की बुक के लिए। अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो मैं आपको बोलूँगा कि हॉल नंबर 6 से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो देखिए चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। इवन बहुत सारे ऐसे इवेंट भी हो रहे हैं बच्चों के लिए, प्रोग्राम हो रहे हैं, पेंटिंग इवेंट हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में आपको भी जो बुक लेनी है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, चाहे वो JPH है, एस चंद है, पेंगुइन है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर को इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। देखो पेंगुइन चिल्ड्रंस, ये हमने हॉल 2 से हॉल 5 में भी देखा था, बट यहाँ पे भी आपको ये दिख जाएगा। सेम यहाँ पे इंडियन बुक डिपो, मैप हाउस, यहाँ पे मैप आपको मिल जाएंगे। अगर आप मैप के शौकीन हो ना, बहुत सारे लोग जिनको ज्योग्राफी बहुत पसंद है, तो भाई ये देखो सिर्फ 130 रुपये। क्या भाई मज़ा आ गया, इसे खो गया भाई मैं तो इसमें यार। सिर्फ इंडिया का मिलेगा क्या, ये तो वर्ल्ड का है। अगर आप न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। वहाँ पे आप सारे हॉल का लेआउट देख सकते हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर आने का प्लान कर रहे हो। तो जैसे कि आप वहाँ पर देख सकते हो हॉल 6 में ये एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन कॉम्पिटिटिव बुक्स आपको वहाँ मिल जाएंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक वहाँ पे मिल जाएगी और ई बुक आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए वहाँ जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं प्रॉपर।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो देखो भाई, फिजिक्स वाला न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स की बुक्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, ओलंपियाड की बुक मिल जाएंगी, सीबीएसई की मिल जाएगी, जेई की मिल जाएगी, नीट की मिल जाएगी। भाई साहब प्रॉपर इन्होंने सेटअप बना रखा है। जैसे कि अगर नीट की बुक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर अलख पांडे, देखो भाई इंस्पिरेशन है। बंदा कहाँ से एक छोटी सी यूट्यूब वीडियोस बनाता था और आज देखो भाई खुद का पब्लिकेशन यहाँ पे उन्होंने सेटअप किया हुआ है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में। और उसी के बगल में आपको मिलेगा यहाँ पे ओसवाल बुक्स। अब हम जा रहे हैं ओसवाल पब्लिकेशन के अंदर। तो भाई अगर आप किसी भी क्लास में हो, अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इनके सैम्पल पेपर भाई वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर थे भाई। जो मैंने 10th में मैथ का एग्ज़ाम के लिए यहीं से सैम्पल पेपर तैयार किए थे भाई, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है ये देखो भाई, ICSE 40 कंबाइंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th। तो ऐसे ही इनकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी सैम्पल पेपर आते हैं, बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर होते हैं। अगर आप ओलंपियाड या कोई और अपर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ओसवाल की सैम्पल पेपर ले सकते हो। भाई अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप इलाहाबाद लॉ एजेंसी यहाँ से भी बुक परचेज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक मुझे यहाँ मिली नहीं, बट इलाहाबाद लॉ एजेंसी की बुक्स आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। पेमेंट कैश है? नहीं, ऑनलाइन। चलिए अब चलते हैं हॉल नंबर 5 में, जो कि है अबाउट थीम पवेलियन, ऑथर्स कॉर्नर और जर्नल एंड ट्रेड पब्लिशर्स। भले ही आप बुक लवर हो या ना हो, आपको बुक पढ़ना पसंद हो या ना हो, बट अगर आप इंडियन आर्मी के फ़ैन हैं, जिनकी वजह से आज हम फ्रीली घूम पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो आप इस न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में डेफिनेटली आना। भाई बहुत अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पे कर रखा है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों के एग्जीबिशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे इस न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में। तो अंदर घुसते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेंगुइन का स्टॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो, और साथ में आप देख सकते हो NBT का स्टॉल। NBT जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, इन्होंने ही न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर को ऑर्गेनाइज किया है, विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए यहीं एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी बुक्स देख सकते हो। देखो जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। आप कितने भी डिजिटलाइज हो जाओ, बट मुझे लगता है बुक पढ़ने का जो मज़ा हार्ड कॉपी में है, वो मज़ा सॉफ्ट कॉपी या ई बुक्स में नहीं है। यहाँ पे आपको बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी का भी सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे लिखी हुई हैं। सारे ही फेमस जो फ्रीडम फाइटर थे या फेमस पर्सनैलिटी की यहाँ पे आपको ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। इवन आई थिंक हर एक जर्नल की यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, चाहे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेना चाहते हो, बायोग्राफी से रिलेटेड लेना चाहते हो, या कल्चरल से रिलेटेड लेना चाहते हो, है ना, सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। स्पोर्ट्स जर्नल, आर्ट एंड कल्चर, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, मतलब सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हिंदी में लेनी है हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में लेनी है इंग्लिश में मिल जाएगी। दिल्ली बुक फेयर में पेंगुइन वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड आपको स्टॉल मिलेगा। तो यहाँ आना मस्ट है, क्योंकि बहुत फेमस बुक और बहुत फेमस ऑथर्स की बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये है रूपा पब्लिकेशन, जहाँ पे आप वाई भारत मैटर्स, S जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी बुक भी आप यहाँ से ले सकते हो। एंड R कौशिक द्वारा लिखी गई द राइज ऑफ हिटमैन, ये भी रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। आप हार्पर कॉलिंस भी आ सकते हो, इनकी भी आपको बहुत फेमस बुक्स यहाँ पे मिल जाएगी। इनके द्वारा पब्लिश की गई बहुत सारी फेमस बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और हॉल नंबर 5 में ही आपको संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्टॉल मिल जाएगा,
कि भाषाएं अनेक देश एक, तो यहाँ आना भी मस्ट है क्योंकि अपने कल्चर के बारे में जानना है। अपने देश के कल्चर को जानने के लिए ऐसे स्टॉल्स में विजिट करना मस्ट है भाई, मस्ट। ये है NCERT। अगर आपने CBSE से पढ़ा हुआ है तो NCERT की बुक्स आपने पढ़ी होंगी या आपने UPSC की तैयारी करी होगी, तो NCERT आप कैसे भूल सकते हो भाई। ऑपरेशन सिंदूर को हम कैसे भूल सकते हैं। पूरी हिस्ट्री दिखाई हुई है भाई, सब कुछ दिखाया हुआ है यहाँ पे इंडियन मिलिट्री के थ्रू जो हुआ है। तो अभी हम हॉल नंबर 5 पूरा घूम चुके हैं। यहाँ पे आपको फेमस पब्लिशर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल पेंगुइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, NBT मिल जाएगा, ठीक है, हार्पर कॉलिंस मिल जाएगा, ठीक है, सेम आपको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ आना मस्ट है और इसको डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अब चलते हैं हॉल नंबर 4 की तरफ। तो ये है हॉल नंबर 4 और हॉल नंबर 4 का इंटरनेशनल पवेलियन, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बुक यहाँ पे दिख जाएंगी। प्लस अगर आपको ऑथर्स लॉन्ज जाना है तो उसके लिए आप उधर जा सकते हो, इंटरनेशनल इवेंट्स कॉर्नर पे जाना है तो उसके लिए इधर जा सकते हो। तो हम हॉल नंबर 4 को एक्सप्लोर करते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशंस आए हुए हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं। देन हम जाएंगे नेक्स्ट हॉल में। यहाँ पे आपको सारे पब्लिकेशन दिख जाएंगे, जैसे कि ये आपका शाहजहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात का है। सेम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन का पब्लिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। सेम आगे चलते हैं, ये है रिपब्लिक ऑफ टर्की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, देखो भाई। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टेट ऑफ कतर, जो कि इस बार का गेस्ट ऑफ ऑनर भी है, जो कि आपको पता होगा। हबीबी कम टू कतर। ठीक है, बहुत बेकार लगा मेरे को, तो देख एक बार। हॉल नंबर 4 हम पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं। यहाँ पे मोस्टली आपको इंटरनेशनल पब्लिशर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इंटरनेशनल पब्लिकेशन की कोई बुक पसंद आती है, लेट सपोज अगर आपको कोई मुस्लिम लिटरेचर पसंद आता है या किसी कंट्री का कोई लिटरेचर पसंद आता है या वहाँ की हिस्ट्री आप जानना चाहते हो, कल्चर जानना चाहते हो, तो आप हॉल नंबर 4 विजिट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हॉल में। तो अभी हम हैं हॉल नंबर 4 में और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं स्टॉल पे आया हूँ साथ ही, जो कि विच इज़ इनिशिएटिव बाय द IIT कानपुर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम आप इसके बारे में थोड़ा हमें और इलेबोरेट करोगे हमारी ऑडियंस को। साथ ही जो है इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT कानपुर का। ये फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप नीट, JEE, CUT, CLAT, SSC, RRB और IBPS की तैयारी कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। सो हॉल नंबर 4 कवर करने के बाद अभी मैं हूँ हॉल नंबर 3 में। यहाँ पे आपको जो धार्मिक बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है, देखिए जो आपका न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या लिटरेचर फिक्शन के लिए ही नहीं है। यहाँ पे आप धार्मिक बुक भी देख सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल हो तब आप यहाँ डेफिनेटली आओ, उसके लिए आप हॉल 3 में आओ। देखिए मानव धर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टॉल, यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग का मिल जाएगा, यहाँ पे लिबरेट साइलेंस का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सनातन भारतीय संस्कृति संस्था का मिल जाएगा, ओशो दर्शन का यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं हूँ हॉल नंबर 2 में। यहाँ पे आपको हिंदी लिटरेचर की मैक्सिमम बुक्स और मैक्सिमम पब्लिशर आपको मिल जाएंगे। सेम मैंने अभी हॉल नंबर 3 में भी आपको, अगर आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो। और अगर आपके पेरेंट्स को बुक पढ़ने का शौक़ है, स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का शौक़ है, हिंदी लिटरेचर पढ़ने का शौक़ है, या आप टीचर हो, आप ऐसे बैकग्राउंड में हो कि जहाँ पे आपको हिंदी लिटरेचर बहुत पसंद है, तो आप इधर भी आ सकते हो। हॉल नंबर 2 एंड 3 में आपको इंडियन लैंग्वेज पब्लिशर्स की ढेर सारी पब्लिकेशंस एंड उनकी बुक्स मिल जाएंगे। सो अभी हम हॉल नंबर 5 से लेके हॉल नंबर 2 को एक्सप्लोर कर चुके हैं। सारे एक ही साथ हैं, तो आप हॉल नंबर 5 से एंट्री लोगे तो 5, 4, 3, 2 आपको एक साथ मिल जाएंगे। बट हॉल नंबर 6 के लिए हमें एग्जिट करके सामने जाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
अगर आप बुक फेयर में घूमते घूमते थक चुके हो तो हॉल नंबर 6 के सामने आपको मिल जाएंगे फूड कोर्ट और यहाँ पे आप फूड ले सकते हो। तो देखो भीड़ देखो भाई, खाने वालों की और बुक लेने वालों की भीड़ बराबर है। इस तरीके से आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएंगे और फिर आप ऑर्डर कर सकते हो और इस तरीके से खा सकते हो।